नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोहपितवायुभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित प्रभु सदा करो कल्याण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बोलो राधा रानी की जय। बोलो श्री राम परिवार की जय। राधा कृष्ण भगवान की सभी देवता आके पधारे भगवान। ध्वज पताक तोरण कलश सजगु तुरग रथनाग, सिरधर मुनिवर बचन सबु निज निज काज है लाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठों के वचनों को सिर उधार करके सब लोग अपने अपने काम पर लग गए। जो मनी सजेव आय सुदीना, सोत है काज प्रथम जन्म कीना। विप्रसाद सर पूजत राजा, कहत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वरों ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध बदावा। राम सिय तन सगुन सन जनाए, पर कई मंगल आंग सुहाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी सुहानी खबर सुनते ही अवधपुर में बड़ी धूम बधाई बजने लगी। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंगल फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक वहीं। भय बहुत दिन अति अवशेरी, शगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत जी के आने का सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेरे आ रही है। बार बार उनको मिलने की मन में आ रही है। शकुनों से प्रिय भरत को मिलने का विश्वास होता है। भरत शरत प्रिय को जग माही, है सगुन फल तू शरुनाही। राम बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन ऐसा प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी के अपने भाई भरत को दिन रात ऐसा सोच रहता है कि जैसा कौआ के हृदय में अंडों रहता हो। यही अवसर मंगल परम सुन रहे से बिरनुवास, शोभत लख विदु बढ़त जनु। भारत बीच विलास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी समय वो परम मंगल समाचार सुनकर राजा निवास हर्षित हो उठा और जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों के विलास आनंद से शोभित होता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण वचन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकित तनु मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले निवास में जाकर जिन्होंने भी वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों के शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन ही मन में प्रेम मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति तरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान विप्रो हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकाश से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पुराई। आनंद में मग्न श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजे ग्राम देव शुरुनागा, कहे बहुर देनु बल भागा। जय विध होई राम कल्याणु, देहु दया कर शोभर दानु। उन्होंने ग्राम देवियां देवता और नागों को पूजा की और फिर बलि की भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। गावे मंगल को कलवैनी, विदुवदनी मुगवा मृग शावक नयनी। राम राजु अभिषेक सुने ही हर्षे नर नार, लगे सुमंगल सजन सभा विदेन कूल विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कोयलों की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरण के बच्चे से नैन वाली और स्त्रियां मंगलवान करने लगी। श्री रामचंद्र जी की राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता अपने अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिक देनु पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए
पाई पद नायु माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, शिक्षा समायोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरण मस्तक नवाया। सादर अरग दे घर आने, शोरे भांत पूज सनुमाने, गहे चरण शिय शैत बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाई और शोचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोले सुप्रीति, पठे काज नाथ सनीति। यद्यप सेवकों के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तदापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को यही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसा ही नीत है। प्रभु कीनु स्नेहु भयउ पुनीते, आज यह गेहु आयु सो होय सो करे गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं वहां पधार कर जो स्नेह किया, उसके आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वो मैं वही करूं। स्वामी सेवा में है सेवक का लाभ है, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राम, भला आप ऐसे क्यों न कहोगे, आप सूर्यवंश के तो जो भूषण हैं। सुन स्नेह शाने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहो असहंस वंश अवतंस, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी, करण राम विनुशील शुभाऊ, बोले प्रेम पुलक सुन भूप सजैव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुगराजू। भगवान श्री राम से गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी कर रखी है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करे सब संजम आजू, जो विद कुशल निवाहे काजू, गुरुशिक देहि राव पह गयु, राम हृदय अस विस्मय भयउ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि पूर्वक जब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरुजी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र ने हृदय में यह सुनकर यह बात खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन के निकलन काई, कर्ण वेद उपवीत विहाहा, संग संग सब भय उचाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मों, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब साथ साथ ही हुए। विमल हंस जय अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े वशेकु, प्रभु प्रेम पचताने सोहाई, हरे भगत मुनि के कटुलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा होता है। तुषास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण प्रस्ताव भक्तों के मन की कठिनता को हरण करे। तेई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंदो, शन माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल कैरव चंद, सियापति जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए, रघुकुल के कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम से प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजने विविध विधान, प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन शकल मनावे, आवे बेगने फल पावे। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। तब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवे, राज्य का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाट बाट कर गली अथाई, कहे परस्पर लोग लोगाई, काले लगन भल के तुकवारा, पूजय विदु अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरे जहाँ का पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल के शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय सब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन शीय समेता, बैठे राम होय चित चेता, सकल कहे सब होए काली, विघ्न मनावे देव कुचारी। जब श्री सीता जी सहित श्री राम से स्वर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो ये सब कह रहे हैं कि कल कब होगा, उसकी कुछ की देव विद्या विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सुहाय न अवध बदावा, चोरे चंदन रात न भावा, शारद बोले विनय शुरू करही, बारे बार पाए लय परही। उन्हें देवताओं को अवध की बधा भी अच्छे
अच्छे नहीं लग रहे। जैसे चोर को चांदनी को रात अच्छी नहीं लगती, सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं, बार बार उनके पैरों पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जैसे श्री रामचंद्र जी के राज्य त्याग कर वन को चले जाए, देवताओं को सबका सिद्ध हो जाए। तरह सुहावन अवध बजावा, चोरे चंदन रात न भावा, शारद बेल विनय सुर करही, बारे बार पाए ले परही। विपति हमारे विलोक बड़े, माता करें सुयाज, राम जाहे बनराज तजे, होए सकल सुर काज, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन सुर विनय ठाण पछताती, वह सरोज विपिन है राती, देख देव पुनि कहीं नहीं होरी, मात तोय नहीं थोरे होरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछताती नहीं कि हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देख कर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसकी आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराजू, तुम जाने सब राम प्रभाहु, जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाए, अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद हर्ष रहित हैं, आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वशी सुख को भागी होता है, अतः देवताओं के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण शकोची, चली विचार विविध मत बहुत पोची, है ऊंच निवास नीत कर तूती, देख न सके पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, उनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी बहुत नीची है, ये दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। आगे काज विचार बहोरी, करहि चाहु कुशल कवि मोरी, हर्षि हृदय दशरथ पुरवाई, जन्म ग्रह दशा दुसहि दुखदाई। परंतु आगे की काम का विचार करके श्री रामचंद्र बन जाने के राक्षसों को वध होगा, जिससे सारा संसार सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्यापुरी में आई। मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। नाम मंत्रा बंद मति, चेरी के कई केर, अज सपटो पिटारी, ताहु करे गई गिरा मत फेर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंत्रा नाम की केकई एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपयस का पिटारा बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजल मंगल बाद बदावा, पूछे से लोग ने काऊ चाऊ, राम तिलक सुन भाव दाहू। मंत्रा ने देखा कि नजर सजाया हुआ था, सुंदर मंगलमय पदावी बज रहे थे। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव। उनसे श्री रामचंद्र के राज तिलक की बात सुनते ही वह हृदय जल उठा। करे विचार को बुद्ध को जाती हो, या काजु कवन विदुराती, देखे लाग मत कुटन कराती, जिम गए तक ले हूँ कहीं भांति। वह बुद्ध नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटन मलिनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर हाथ लगाती है, इसको किस तरह से उखाड़ दूं। भरत मात पै गए बिलखानी, का अनमन हंस गए असरानी, उतर देव न ले सासू, नार चरित कर रहे हो आंसू। उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचरित करके आंसू ढा रही है। हंस कहे रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन असमन मोरे, तवो न बोले चेर बड़ पापिन, छाण श्वास करे सब जनु सापिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी ने तुझे सब कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है, मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा कि अरे कहती क्यों नहीं है। श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी कुशल तो है। यह सुनकर पूरी मंत्रा हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। सब रानी कहे कहे सुकन्या, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुसूदन रिपुसूदन मने, सुनिवा कुबरी साल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आरत श्री रामायण जी की, कीरति कवित ललित सियपी की, कहावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख शनुका
प्रह्लाद शेषु अरु शारद वरण पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्रों सब ग्रंथन को रस मुनियन धन संतन को सर्वश सार अंश सम्मत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगठ संभव मुनि विज्ञानी व्यास्यादि कवि भर्ज बखानी कागभूषुंड करुण के ही की। कलमल हरण विषय सफी की शुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव मूर अमी की तात मात शोभित तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित लरित अपी। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम रमे राम नाम मनोरमे सहस्र नाम तातुल्य श्री राम नाम वरानने। श्री राम रमे राम नाम मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम रमे राम नाम मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। महालक्ष्मी नमस्तभ्यं सुरेश्वर हरिप्रिये नमस्तभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तभ्यं सुरेश्वर हरिप्रिये नमस्तभ्यं दयानिधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कथा विसर्जन होते हैं विदा हों भगवान राम लखन सीता सहित प्रभु सदा करो कल्याण। बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय।